अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, सूजन रहता है, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए, एक्सरे कराया और उसमें आया है कि आपके घुटने में जो गैप है वह बढ़ गया है, आप इस वजह से परेशान हैं। आज मैं आपको घुटने में गैप बढ़ना किसे बोलते हैं वो समझाने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, एक ट्रिक देने वाली हूँ, एक तरीका बताने वाली हूँ जिसे हम इसी बेड पर यानी कहीं भी बिछावन पर बैठे बैठे कर सकते हैं। और इस तरीके को इस्तेमाल करके हम अपने घुटने की जो गैप की समस्या है उसे जड़ से ख़त्म करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग मेरे वीडियो पे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और आप लोग जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इसीलिए जल्दी से आप अपने जो समस्या है घुटने से जुड़ी हुई या नसों के ब्लॉकेज से जुड़ी हुई, कमर दर्द से जुड़ी हुई, वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं अगला जो वीडियो हो वो आपके ही लिखे हुए जो मैसेज हैं उनके आधार पर लेकर आऊं और आपकी समस्या का हल दे सकूं। आप लोगों द्वारा बहुत सारा रिक्वेस्ट मुझे मिली है। हर एक वीडियो पर आपके मैसेज आए हैं कि घुटने में जो एक्सरे आया है उसमें डॉक्टर बोल रहे हैं कि घुटने का गैप बढ़ गया है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि यह क्या है। हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा घुटना है ये इस तरीके से घुटना दिखता है, ठीक है। और बीच में आप घुटना मोड़ते हैं तो ऐसे मुड़ता है, खुलता है, मुड़ता है, खुलता है, ठीक है। हम चलते हैं तो भी घुटना मुड़ता है, खुलता है। लेकिन बहुत बार क्या होती है कि जब हम अपने पैर को ऐसे मोड़ते हैं तो ये मुड़ती नहीं है। बहुत लोगों की ये मैसेज आई है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी पैर बिल्कुल भी नहीं मुड़ती है, इस तरह से चिपकती नहीं है, यहाँ पे बीच में इतनी ही रह जाती है, ये गैप बढ़ जाता है। तो ये जो गैप बढ़ता है, पहले तो यह समझें, इस गैप को जो पूरी तरह से नहीं बंद हो रहा है, ये पूरी तरह से ऐसे अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, इस गैप को भी हम बोलते हैं कि घुटने का गैप बढ़ गया है। यानी आप इसे बिल्कुल भी बंद नहीं कर पा रहे हैं ना। कुछ लोगों की समस्या, आप लोगों में से कुछ लोगों की समस्याएं जरूर से होंगी इस तरह की कि आपके घुटने पूरी तरह से मुड़ते नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो हाँ या ना में मुझे लिख कर बताइए। ज़्यादातर यह तब होती है जब बहुत सारे कारण, इन्फ्लेमेशन हो जाता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, या कभी अगर ऑपरेशन कराए हैं तो उसके बाद भी आपके घुटने नहीं मुड़ते हैं, या फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां जब घिसती हैं, देखिए, या दो हड्डी इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो हम इस हड्डी के बीच में, जैसे देख लीजिए, इस हड्डी के बीच में जैसे यह कुशन, जैसे तकिया होता है ना, ये कुशन इस प्रकार से गद्दी नुमा एक सामान होता है जिसे मेनिस्कस बोलते हैं। और इसके अंदर पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, पानी के जैसा, चिपचिपा जैसा, जेल जैसा पदार्थ होता है और इस प्रकार से घुटना उस पर लगा होता है। तो ये दोनों हड्डी एक दूसरे से नहीं चिपकती है, इसके बीच में यह मेनिस्कस होता है, जिसे हम बहुत सारे भाषा में इसे बोलते हैं ग्रीस का खत्म हो जाना बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होता है और यह कुशन होता है, जिससे क्या होती है कि जब ये घूमता है, इस तरह से घूमती है, इस तरह से घूमता है घुटना, तो यहाँ पर ये रगड़ नहीं खाती है घुटना। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना कि अगर यहाँ पर कुछ डैमेज हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, घाव हो जाए, तो धीरे धीरे यहाँ की जो तरल पदार्थ है वो बह जाती हैं और सूजन वहाँ पर देने लग जाती हैं। तो जिस तरफ से, मान लीजिए अगर इस तरफ से वह ज़्यादा सूजन दे रही है, बह गई, तो घुटने इस तरफ से ऐसे झुक जाते हैं, ठीक है। तो आपके पैर के घुटने के बीच में ज़्यादा दूरी इधर से दिखने लगेगी। अगर इधर की हड्डी घिस जाएगी तो यहाँ पर भी गैप बढ़ जाएगा। तो इसे भी घुटने का गैप बढ़ना बोलते हैं, जिससे लंगड़ा कर चलने की समस्या हो जाती है, पैर टेढ़े हो जाने लगते हैं, या फिर अंदर की तरफ से भी बहुत कम होते हैं, लेकिन अंदर की तरफ से भी वह घुटने की हड्डियाँ घिस जाती हैं, तो ऐसे हो जाती है पैर। फिर इस प्रकार से पैर टेढ़ी होने लगती है, जिसे हम लाठियां वगैरह लेकर चलना शुरू कर देते हैं, सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हमें इसे कैसे ठीक करना है, घर में कैसे ठीक करना है, तो बिल्कुल ही आप पहले तो इसे ठीक कर सकते हैं। घरेलू उपचार भी आपको मैं बताऊंगी, उसे लेने की आवश्यकता है, आप जरूर से लें घर की सामग्री की मदद से। और दूसरा, 2 एक्सरसाइज बताऊंगी, दोनों ही एक्सरसाइज आपको करनी है, इससे आपको लाभ मिलेगी। सबसे पहले तो आप अपने जो भी बिछावन है उस पर इस प्रकार से आराम से पीछे टेक लगा लें, ठीक है। कहीं भी आप आराम से इस तरह से टेक लगाकर बैठ जाए
और अपने यह घुटना आपका नहीं मुड़ रहा है, ठीक है, तो आप इस तरह के दुपट्टा ले लें, अपना ये पेपर रोल है, ठीक है, इस तरह का कुछ दुपट्टे से, कपड़ा से मोड़ कर आपको एक रोल तैयार कर लेनी है। और यह रोल मोटी होनी चाहिए। अगर आपके घुटने में ये रोल ऐसे मैं लगाती हूँ, देखिए गलती यहीं से शुरू होती है, ये रोल यहाँ से मैं लगाती हूँ और आपके घुटने इससे ज़्यादा मुड़ते ही नहीं है, और ये यहाँ पर बिल्कुल भी इससे लगाने के बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि घुटना का जो गैप है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे मोटा आपको लेना है, तभी आपको काम करेगी, इससे मोटा रोल लेना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके घुटने इतने मुड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये रोल भी आपके लिए काफ़ी होगा। तो यानी वो रोल आपको काम करनी चाहिए, थोड़ी मोटी ही लें, अपने अनुसार लें कि वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रेशर फील हो, ठीक है। जितनी घुटने मुड़ रही है, अगर आपके घुटने कम मुड़ रही है, मोटा रोल लेना है, जिनकी मुड़ रही है उनको हल्का पतला लेना है, तो अपने अनुसार इसे बढ़ा कम आप कर सकते हैं। आपको इसे मोड़ने के बाद अपने हाथ को यहाँ पर रखनी है और इसे अपनी तरफ खींचनी है। इससे क्या होगा, ये रोल यहाँ पे लगी है, आपके घुटने के बीच में जो गैप, जो यहाँ पर आपकी हड्डियाँ टकरा रही हैं, गैप की समस्या आ गई है, वह धीरे धीरे खुलने लगती हैं। तो यहाँ की जो दूरी है, गैप है, वो बढ़ानी है, और यहाँ की जो दूरी है उसे हमें कम करनी है, ऐसा समझ लें। तो इस तरह से आपको खींच कर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बार गिनती गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसे छोड़ दे। फिर आपको यहाँ से पकड़ के फिर से इसे खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से ही आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। कितनी बार करनी है, दिन में 2 वक्त कर लें, 2 वक्त से ज़्यादा नहीं करनी है, और इसे कम से कम आपको 20 बार करनी है, बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक्सरसाइज करने के पहले आप एक उपाय जरूर से कर लें। आप बोलेंगे कि दर्द हो रहा है या दर्द रहता है तो क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करनी है, आपको क्या करनी है कि एक बाल्टी ले ले, बकेट ले ले, एक बर्तन, और उसमें आपको पानी डाल देनी है, गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी, और उसमें आपको नमक मिला देनी है। सेंधा नमक है तो वो मिला दें, नहीं तो कोई सा भी नमक है मिला दें, और उसके बाद उसमें एक तौलिया डाल दें, उस पानी को निचोड़ दें, हल्का गुनगुना जितना आप सहन कर सकते हैं, और अपने घुटने पर उससे सेक लगा ले पहले, ठीक है। सेक लगा लेंगे तो घुटना जल्दी जल्दी मुड़नी शुरू होने लगेगी। स्टीम थेरेपी बोलते हैं, बहुत काम करती है। सेक लगा लें अच्छे से, तब ये रोल वाले से आप एक्सरसाइज करें। उसके बाद धीरे धीरे जब आपके घुटने पहले इतने मुड़ रहे थे तो फिर इतने मुड़ने शुरू हो जाएंगे, फिर इतने मुड़ने शुरू हो जाएंगे। जब आपके इतने मुड़ने शुरू हो गए हैं तो आप हाथ का इस्तेमाल करेंगे और रोल को धीरे धीरे पतला करेंगे, ठीक है। तो अब हाथ से इस प्रकार से यहाँ पे हाथ लगाएंगे, जिनकी घुटने इतने मुड़ती है, पूरी नहीं ऐसे चिपकती है, सटती है, यहाँ सटनी चाहिए, तो आप हाथ यहाँ लगा लें, और उसके बाद घुटने को इस तरह से खींचें अपनी तरफ। कोशिश करें कि धीरे धीरे आपके घुटने पूरे मुड़ने शुरू हो जाएं, ठीक है। इसी एक्सरसाइज को आपको मैंने बता दिया, इसे स्टेज बाय स्टेज आपको बढ़ाते जाना है अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। तो इसे आप आगे बढ़ाते जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। घुटने अवश्य काम करेंगे, आपके घुटने दोबारा से मुड़ने शुरू हो जाएंगे। अब चलिए दूसरे नंबर एक्सरसाइज बता देती हूँ, बहुत काम की है, इसे ज़रूर से अपनाइएगा। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ अगेन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है जो हमारे धरती में होता है, उसकी मदद से यह की जाती है, जिसे हम ग्रेविटी भी बोलते हैं, उसकी मदद से यह काम करती है। इसके लिए आपको कोई ऊंचे से जगह पे, बिछावन पे ऊंचे से जगह पे बैठ जाना है, या टेबल पे भी बैठ सकते हैं, बैठ जाना है, और उसके बाद यह प्रक्रिया को करनी है। इसे हम ट्रैक्शन थेरेपी बोलते हैं, और इससे भी आपके घुटने की गैप की समस्या दूर हो जाएगी और घुटने मुड़ने शुरू होने लगेंगे। एक इस तरह का पानी का बोतल लिया है, 1 लीटर की पानी की बोतल होनी चाहिए। आपके सवाल होते हैं, पानी इसमें भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तभी यह काम करेगी। अब हमें क्या करना है, एक ऊंचे से जगह पर बैठ जानी है ताकि आपके पैर नीचे लटक सके। ऊंचा जगह नहीं है तो आप नीचे एक इस तरह से तकिया लगा लें, घुटना नीचे लटकना चाहिए, ताकि देखें ये थोड़ा पैर नीचे लटक गई है। अब हम क्या करेंगे, इस दुपट्टे की मदद से हम इस बॉटल को, ठीक है, पानी के बॉटल को पैर में बांध लेंगे। अगर आपके पास वेट है, ऑनलाइन मिल जाती है,
आपको वेट मिल जाएगी बहुत आसानी से। आधा केजी के यानी हाफ केजी से आपको शुरू करना है, आधा केजी से शुरू करना है, किलो से, और 1 किलो तक धीरे धीरे ले जाना है। पहले दिन में ही आपको 1 किलो पर नहीं ले जाना है, सूजन बहुत ज़्यादा रहता है। तो 250 ग्राम का खरीद लें पहले वज़न, 250 ग्राम से शुरू करें। नहीं है अगर वो भी, तो आप आटे की थैली आती है, आटे की थैली आप बांध लें पैर में। नमक की थैली होगी, चीनी की थैली होगी, इस तरह की थैली बांध ले पैर में, और इस प्रकार से आपको लटका के रखनी है। दोनों ही पैर में समस्या है, दोनों ही पैर में लटका के रखें। कुछ नहीं करनी है, आप आराम से अपना काम करें, कुछ भी बुनाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप करते हैं, कोई भी सब्जी काट सकते हैं, बैठ के सीधा बैठना है और पैर को नीचे लटका कर रखनी है। ये कैसे काम करेगा हमने बताया, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नीचे से लगेगी और ऊपर आपकी पैर, ये हड्डी ऊपर रहेगी, तो नीचे वाली हड्डी से खींचेगी, तो ये जो घुटने टकरा रहे थे वो दूरी बनेगी उसमें, और टकराने बंद होने लगेंगे। और यहाँ पर जो आपका मेनिस्कस टियर हो गया था, यानी मेनिस्कस जो यहाँ पर फट गई थी, ये दोबारा से बननी शुरू हो जाएगी। ऐसा दबती रहेगी तो इसके अंदर जो तरल पदार्थ है वो तो निकलती जाएगी ना, पिचकारी की तरह। तो इसीलिए हमें थोड़ा यहाँ पर दूरी बना देना है, ये नीचे रखकर हड्डी को नीचे खींचकर, ताकि उस समय में, उस दौरान हमारा शरीर यह मेनिस्कस जो फट गई है, तरल पदार्थ यानी ग्रीस जो निकल गई है, उसको बनाने में लग जाए, ठीक है। तो उसे जगह मिले तो ही तो बनाएगा ना। तो ये थेरेपी इस तरह से काम करती है। तो आप पूछेंगे कितनी देर तक बैठनी है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे 1 घंटा बैठें। शुरुआत में आपको आधा घंटा बैठना है, फिर 1 घंटा बैठना है। अगर आप बोलते हैं कि वक्त नहीं है, ऑफिस जा रहे हैं, तो आप बॉटल ले जाएं पानी का ऑफिस में, या आप परचेज कर ले, खरीद लें, ऑनलाइन मिलती है वेट वाला जो हमने बताया, बांधने के लिए होती है पट्टी, उस तरह की मिलती है, खरीद लें। घर में अगर आप हाउसवाइफ हैं, बोल रहे हैं काम नहीं, तो आप सब्जी काटती हैं तो कुर्सी पर बैठ के सब्जी काट लें और इस तरह से पैर में बांध ले, कुछ भी, नमक बांध ले, चीनी बांध ले, या पानी का बॉटल बांध ले, और अपना सब्जी काटते रहें। वक्त लगता है खाना बनाने में, उस समय आप यह इस तरह से बांध कर बैठ सकती हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और हज़ारों लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया एक्चुअली। तो आप इसका फ़ायदा अवश्य ही उठाएं। अब आपको मैं बता देती हूँ क्या आपको खानी चाहिए। खाने के लिए कुछ भी मना नहीं है, आपको सब कुछ खाना है और सीमित मात्रा में खाना है, ठीक है। ज़्यादातर खाना जो है वो आपको दोपहर के वक्त खानी है, क्योंकि दोपहर में खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और हरे पत्तेदार सब्जियां आपको ज़्यादा खानी है, कच्चा प्याज, खीरा, इस तरह की सैलड्स बनाकर खानी है। जब आप सैलड बना रहे हैं तो उसमें आपको ऑलिव ऑयल यानी जैतून का थोड़ा सा तेल मिला दे, नहीं है तो नारियल का तेल मिला दे, बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच, और उसमें आपको काली मिर्च का पाउडर मिला देना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, सूजन को दूर करेगी। अब चलते हैं दूसरा, रात के खाने को 7:30 तक खा लें, उसके बाद ना खाएं क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ता है फिर। अब चलते हैं, मैं एक ड्रिंक बता देती हूँ। इसमें आपको क्या करनी है, 25 ग्राम ले लेनी है मेथी का बीज, ये सूजन को दूर करेगी, घाव को ठीक करने में मदद करेगी। और ले लेनी है अलसी का बीज 25 ग्राम, ठीक है। साथ में आप सौंठ ले लें, सौंठ आती है ना, जैसे ड्राई जिंजर बोलते हैं, यानी सूखा हुआ अदरक। अब यह तीनों ही सामग्री को आप सौटे कर लें, यानी बिना नमक, बिना तेल, बिना घी का हल्का सा उसे सेक लें कढ़ाई में, और इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लें, चूर्ण बनाकर तैयार कर लें। और इसे लेना कैसे है, 1 कप एलोवेरा का जो जेल आता है, ठीक है, एलोवेरा का जेल 1 कप में 1 चम्मच एलोवेरा का जेल डाल दें, और इस चूर्ण को हमने बनाया उसको डाल दें, अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद आप इसे दोपहर के वक्त, किसी भी टाइम पे, दोपहर के वक्त यानी दिन में किसी भी वक्त आप इसे खा लें। आप देखेंगे आपकी सूजन की समस्या, दर्द की समस्या दूर होने लग जाएगी, और चिकनाई जो मेनिस्कस टियर से जो तरल पदार्थ निकल गई थी, यानी चिकनाई जिसे हम ग्रीस बोलते हैं, वो दोबारा से बननी शुरू हो जाएगी। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, इसे ज़रूर से अपनाइए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, और आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है गैप की, वो दूर होने लग गई है। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। इस तरह की ही वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहें।